लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के पास बंगाल की खाड़ी में डूबे एक ट्रॉलर से 8 दिन बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं। 6 मछुआरे अब भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 6 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों के संयुक्त तलाशी अभियान में रविवार को इस नाव का पता लगाया गया। नाव के कैबिन से 9 शव बरामद किए गए। शवों को दक्षिण 24 परगना जिले के सीतारामपुर लाया गया है। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि डीएनए पहचान और कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में अरण्य सप्ताह कार्यक्रम में बिजली गिरने से बचाव के लिए नारियल के पेड़ लगाने पर जोर दिया। उन्होंने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नारियल के पौधे वितरित करने का अनुरोध किया। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित बोनो बिटान जैव विविधता पार्क में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने इस वर्ष 7 करोड़ 20 लाख पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा के अवसर पर राज्य में आयोजित होने वाले शिविरों में भी पौधे वितरित किए जाएंगे। अरण्य सप्ताह 20 जुलाई तक चलेगा। पश्चिम बंगाल में 21 जुलाई की शहीद दिवस रैली पर मंत्री दिलीप घोष ने कहा, ये केवल टीएमसी का कार्यक्रम नहीं है, बंगाल की राजनीति में बहुत अहम घटना है। ये एक काला दिन है। एक राजनीतिक आंदोलन पर गोलियां चलाई गई थी। हम सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। ममता बनर्जी ने इस कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया था। आज उनकी अपनी पार्टी बिखर गई है। उन्होंने कहा, सिर्फ एक पार्टी ही श्रद्धांजलि क्यों दे, हम सभी श्रद्धांजलि देंगे। बिहार के कटिहार में मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क से जुड़े एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कटिहार के सदर 2 उपमंडल पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये व्यक्ति सोशल मीडिया चैट और ऑडियो कॉल के जरिए देश विरोधी गतिविधियों और संवेदनशील जगहों के बारे में जानकारी साझा कर रहा था। वह आतंकी गतिविधियों से जुड़ी सामग्री का भी आदान प्रदान कर रहा था। उड़ीसा में पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन हुए। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का ये पहला सार्वजनिक दर्शन हुआ। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारियों और पुलिस ने व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की। नवयौवन दर्शन के साथ ही सभी अनुष्ठानों का समापन होकर जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की यात्रा के साथ मनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जमानत देने वाले झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। हालांकि जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने हाईकोर्ट को इस मामले में लंबित अपीलों की सुनवाई में तेजी लाने और 6 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शीर्ष कोर्ट जुलाई 2019 के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। पीठ ने कहा, हम विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। झारखंड में लातेहार जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के क्षेत्रीय कमांडर रविंद्र
गंजू को गिरफ्तार किया है। इस नक्सली पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित था। झारखंड पुलिस ने 15 लाख रुपए और एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस के अनुसार गंजू 22 नवंबर 2019 को चंदवा के लुकुइया मोड़ के पास पुलिस दल पर हुए माओवादी हमले का मुख्य आरोपी है। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी मारे गए थे। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।